ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखाम वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी थोड़े समय ये आधे घंटे वाला चक्कर चलाऊंगा मैं, मेरा थोड़ा बैक प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा तो आई वांटेड टू कम टू माय ओरिजिनल सिचुएशन। हम अच्छी तरह से क्लास दे हुए क्वेश्चन आंसर्स रखे, जिससे जो है ज्यादा हम मुझे भी नरिशमेंट मिले और आपको भी नरिशमेंट मिल पाए। आज जो है प्रभु जी मुझे जो है ऐसा लगा कि हमारा प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे जो हुआ है ट्यूसडे के दिन, ज्यादा करके, नाउ लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा करके हम सब डिवोटीज जो है ना सेकंड जनरेशन के डिवोटीज है। सेकंड जनरेशन के डिवोटीज यानी ज्यादा करके हमने प्रभुपाद जी को पर्सनली मिले नहीं है, प्रभुपाद जी के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, प्रभुपाद जी के पास से हमको कोई इंस्ट्रक्शन मिली नहीं है, ज्यादा करके हमने प्रभुपाद जी को देखा ही नहीं है। प्रभु जी हमने उनके जो है इंस्ट्रक्शन हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से लिया है, उनकी बुक्स पढ़ा है, और वो जो कुछ भी हमको बताते हैं वो हम उनको सीरियसली लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रभु जी, मुझे पता नहीं, आई बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मुझे पता नहीं है प्रभु आपका प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम बहुत ये मेजर था। जब मैं कृष्णा भावनामृत में आया, समाव मैं कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर प्रभु राधानाथ महाराज की वजह से मैं आया था, और आई बिकेम वेरी अटैच टू राधानाथ महाराज। ही वॉज माई एवरीथिंग प्रभु। तो लेकिन जो है एक स्टेज ऐसा आ गया कि मैं महाराज से ज्यादा अटैच था, प्रभुपाद से इतना अटैच नहीं था। और एक बार मैंने जो है अ, अ, गिरिराज महाराज आए थे हमारे मंदिर में, तो मैंने उनको बहुत खुला बोला कि मुझे इतना अटैचमेंट नहीं आ रहा है। आप लोग सब लोग बोल रहे हो क्योंकि आपका फिजिकल आपने प्रभुपाद को मिले हैं, आपने उनकी सेवा किया है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ, मुझे नहीं, ऐसा इतना नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड प्रभुपाद ने ये सब चीज चालू किया है और हम लोग को सबको नरिशमेंट मिल रहा है, लेकिन आई कैन बी वेरी फ्रैंक, आई गेट मोर अटैच टू राधानाथ स्वामी राधा देन प्रभुपाद। आई डोंट नो प्रभु आपका भी ये प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। देखो आ गया, आने लगा, यस माय प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर। सब लोग ज्यादा करके, क्योंकि हमने सेकंड जनरेशन के डिवोटीज है प्रभु, हमने प्रभुपाद को मिले भी नहीं है, हमने डायरेक्टली प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन भी लिया नहीं है। तो ये स्थिति के अंदर हमको किस तरह से प्रभुपाद का अटैचमेंट आवे। थोड़ा 5-10 मिनट लेट होगा हाँ, लेकिन प्रभु आज मेरे को टॉलरेट करना। हमको प्रभुपाद के लिए, जो जिन लोगों ने सेकंड जनरेशन के डिवोटी है, जिनके स्पिरिचुअल मास्टर ने प्रभुपाद जी को जो है मिले हैं, उनके साथ में एसोसिएशन लिया है, उनका इंस्ट्रक्शन लिया है, और उनकी लाइफ उनकी वजह से चेंज हुई है। बेसिकली हमारी लाइफ चेंज हुई है बिकॉज फॉर आवर स्पिरिचुअल मास्टर। नो डाउट प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने से हमको मिला है, लेकिन हमको जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसके वजह से हम लोग ज्यादा चेंज हुए हैं प्रभु जी। अभी ऐसा क्या हो सकता है प्रभु जी, किस तरह से मुझे जो है प्रभुपाद के लिए रिस्पेक्ट, एडोरेशन, और जेन्युइनली नो नो सेंटिमेंटल, प्रभु सेंटिमेंटल चीज हमेशा टिकती नहीं है लाइफ में।
जेन्युइन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जेन्युइन एडोरेशन होगा तो ही टिकेगा आपकी भक्ति के अंदर। तो किस तरह से मुझे जो है प्रभुपाद के प्रति अटैचमेंट आवे और जेन्युइन अटैचमेंट आवे, और प्रभु जी ऐसा अटैचमेंट आवे कि मैं जो है सेंटिमेंटल नहीं हूं, मुझे हकीकत में समझ में आ गया कि यस दिस इज व्हाट इट इज। तो प्रभु जी मैंने क्या किया है, प्रैक्टिकली एक बाहर का व्यक्ति जिसको प्रभुपाद से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी जो है हम ये सब चीज बताएंगे तो उसको भी प्रभुपाद की, अगर वो अनबायस है, यानी उसके मन में ऐसा कोई ग्रंथि नहीं है, और वो जो है व्यक्ति जो है पूरी तरह से क्लियर है कि जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करेगा, तो अगर बाहर का व्यक्ति भी होगा ना, वो भी जो है, जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा प्रभु, उससे वो प्रभुपाद के लिए एडोरेशन और रिस्पेक्ट आ जाएगा। तो प्रभु मैंने जो है ना 10 पॉइंट्स बनाए हैं, जो प्रभुपाद की स्पेशल चीज जो है, जिसकी वजह से जो है हमको समझ में आता है कि प्रभुपाद वॉज एक्सेप्शनल, ही वॉज अ स्पेशल आचार्य इन गौड़ीय संप्रदाय। आप कन्विंस हो जाओगे प्रभु जी, इट इज नॉट सो सेंटिमेंटल, ऐसा कोई सेंटिमेंटल नहीं है, कुल हकीकत के अंदर वी कैन अंडरस्टैंड इट। ये व्यक्ति कोई कृष्णा नहीं भेजा था, ये व्यक्ति ने कुछ अभूतपूर्व कार्य किया था, ये व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है, अभी तक न भूतो न भविष्य थी, ऐसा कुछ भविष्य की तो पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो जो है प्रभु जी कोई भी व्यक्ति इस तरह से कर नहीं पाया है। प्रैक्टिकल, हाँ प्रभु जी, ऐसा नहीं है प्रभुपाद इज ग्रेट, प्रभुपाद इज ग्रेट, आई आई गो डाउन, प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, लेकिन अंदर से कुछ आया नहीं है। प्रभु जी आई विल टेल यू 10 पॉइंट्स में बताऊंगा, और वो 10 पॉइंट्स से आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाओगे, आई कैन टेल यू विद गारंटी। प्रभु मैंने बहुत घुटा है, मैंने भी ये सब चीज बहुत घुटा है मेरी लाइफ के अंदर, कि मुझे प्रभुपाद के लिए कैसा अप्रिशिएशन आना चाहिए और प्रैक्टिकल आना चाहिए, मुझे एकदम सेंटिमेंटली नहीं जाना है। तो ये जो है प्रभु जी, मैं 10 पॉइंट्स कहा है, मैं जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिससे अपना टाइम जपा के लिए कॉम्प्रोमाइज ना होवे। पहला पॉइंट, प्रभु जी प्रभुपाद ने ये मूवमेंट 70 इयर्स की उम्र में चालू किया है। प्रभु जी अभी मैं मेरा लाइफ की बता सकता हूँ, मैं जब भी से 45 इयर्स का था ना, तभी से मुझे रिटायर हो जाना था। मुझे हुआ था कि नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया, जल्दी रिटायर हो जाओ, जल्दी रिटायर हो जाओ, लेकिन मेंटल स्थिति नहीं होने की वजह से खींचता रहता था मैं। प्रभु जी कोई भी व्यक्ति 70 साल की उम्र में इतना बड़ा वेंचर नहीं कर सकता, और उसमें भी प्रभु मैं शॉर्ट शॉर्ट जाऊंगा क्योंकि जो है लंबा सफाई हो जाएगा नहीं तो। प्लस उसके अंदर भी प्रभु, उसको जलदूत के अंदर 2 हार्ट अटैक आ गए हैं। तीसरा, प्रभु जी उनको कोई पहचानने वाले नहीं थे कि जो उसको मदद कर पाए। चौथा, प्रभु जी उनको इतना अंदर से पूरी तरह से पक्का श्रद्धा थी कि श्रीमद् भागवतम और हरिनाम व्यक्ति को चेंज कर सकता है। आप देखो प्रभु जी 70 साल की उम्र में आदमी की जो है ना ब्रेन का जो है ना सब्सटेंस बहुत धीरे हो जाता है। मैं मेरा बता सकता हूँ, मैं अभी 62 रनिंग है मेरे लाइफ में। प्रभु मेरे को बुद्धि मेरी कम होने लगी है, मेरी याद शक्ति कम हो जाती है। मैं इतना वेंचर वो सब, मैं जितना पहले एग्रेसिव जा रहा था ऐसा एग्रेसिव नहीं जा पा रहा हूं। मेरी जो है ग्रास्पिंग पावर कम होने लगता है। और प्रभुपाद तो 70 इयर्स के थे। जस्ट इमेजिन प्रभु जी, इज इट पॉसिबल टू टेक सच ए बिग वेंचर? ये कैसे हो पाया, इतना सहला है। हमारी लाइफ के अंदर चेक करो ना प्रभु, हम 70 साल की उम्र में ये कुछ काम करेंगे, अरे हम 70 साल की उम्र में तो सब मृत्यु का ही विचार करेंगे, अभी मेरे को मृत्यु की बराबर तैयारी करनी है। जो जो कुछ भी किया मैंने पूरी जिंदगी कोशिश किया। प्रभुपाद जी कैसे कह सकते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, मैंने झांसी के अंदर लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, मैंने ये किया सब बताते थे, और उनको सक्सेस नहीं मिला। मैंने भक्ति सिद्धांत जी मैंने पूरी तरह से कोशिश किया। अभी मैं वैसे भी वृंदावन में बैठा हूँ राधा दामोदर में, मैं भक्ति करना चाहता हूँ और मैं मेरा जीवन समाप्त करना चाहता हूँ, ये बोल सकते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुड नॉट आर्ग्यू विद दिस, क्योंकि उनकी रियलिटी है। लेकिन एट द एज ऑफ 70 प्रभुपाद ने वो वेंचर लिया है। पहला तो यही यूनिकनेस है। दूसरा पॉइंट, प्रभुपाद जब भी निकले तब उनके पास सिर्फ 40 रुपये थे। प्रभु जी 1966 में प्रभुपाद जी निकले, अभी 1924 है, 58 ईयर्स हो गया है। 58 ईयर्स के अंदर
इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सब करके मैंने 2000% बढ़ा दिया। 40,000 का, 40 रुपए का 2000% बढ़ाओगे तो 4,000 रुपया होता है। 2000% तो 58 साल में उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना इन्फ्लेशन। 4,000 रुपया होने के बाद में, यानी ऐसा समझो कि प्रभुपाद अभी गए हैं अमेरिका में, तो उनके पास 40 रुपया नहीं था, उनके पास 4,000 रुपया था। 4,000 रुपया तो आज की करेंसी के कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा ना। आज की करेंसी 83 रुपीज है अमेरिका की, लेकिन 80 रुपया ही पकड़ो। 80 रुपया पकड़ो तो प्रभुपाद के पास सिर्फ $50 थे। सिर्फ $50 थे आज के कैलकुलेशन के मुताबिक। प्रभु, आप जो भी अमेरिका के अंदर रहते हैं उसको पता है, $50 में व्यक्ति एक दिन भी जी नहीं सकता है। प्रसाद, रहने का, ट्रेवलिंग का, $50 में खत्म नहीं, कभी उसे एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकता है। कैसे ये व्यक्ति जो है 70 साल की उम्र में 40 रुपया, कोई उनको पहचान वाला नहीं था, 2 हार्ट अटैक आ गए थे, कैसे ये वेंचर कर पाए। हम हमारी लाइफ को अंदर रखो ना प्रभु, हमको बोला जाए घूमने जाने का है, 40 रुपया खीसे में, 4,000 रुपया, सॉरी 4,000 रुपया लेकर के अमेरिका घूमो, प्रभु हम कर सकेंगे? पॉसिबल है? हमारी कैपेसिटी है? हम यहाँ से घर से ही नहीं निकलेंगे प्रभु। मैं बता सकता हूँ, हम लोग गोपीनाथ मंदिर जाते तो भी वो, अगर ओला उबर में जाते तो 600-700 रुपये तो खाली जाने आने का होता है। प्रभु जी कैसे पॉसिबल है? कुछ प्रभु जी कृष्णा की कोई अहेतु की कृपा ये व्यक्ति के जीवन में थी, और कृष्णा को ही कुछ काम करवाना था ये व्यक्ति से। इसकी वजह से ये सब चीज हो रही है। वरना प्रैक्टिकली प्रभु जी, एक्सटर्नली अगर कोई भी हम व्यक्ति जैसे लोग जो देखेंगे तो हमको इम्पॉसिबल ही लगेगा, इम्पॉसिबल लगेगा। दिस वॉज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, प्रभु जी, प्रभुपाद ने वो जो 11 साल 1966 टू 1977, 11 साल के अंदर 60 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे हैं, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। भूतो, कभी भविष्य की तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति ने ये उम्र में इतना वॉल्यूम्स बुक्स का लिखना विथ सो क्लैरिटी। आज के दिन भी जो है प्रभु, हमको कितना शेल्टर वो बुक से मिलता है, और ये उम्र में, और वो भी प्रभु इतना एंजाइटी और टेंशन लेते हुए। प्रभु जी, जब मूवमेंट चालू हुई तो सब चीज करना पड़ता है प्रभु, डिवोटीज को संभालना पड़ता है, इतना इतना टेंशन होता है, टेम्पल का संभालना पड़ता है, सब गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स, फाइनेंस के प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, क्या क्या झमेला होता है। और वो स्थिति में भी प्रभुपाद ने 60 वॉल्यूम्स लिखा है बुक्स का, और विथ सो क्लैरिटी। प्रभु, कोई भी एक अच्छा ऑरेटर होता है या कोई भी राइटर अच्छा होता है ना प्रभु, अगर वो 8-10 बुक भी पूरे जिंदगी में लिखे ना, तो हम उसको महान व्यक्ति कहते हैं। वी कंसिडर ए वेरी ग्रेट पर्सन। क्या क्या व्यक्ति ने बुक्स लिखा है, 10-10 बुक लिखा है, 12 बुक लिखा है। ये व्यक्ति ने 60 वॉल्यूम लिखा है, और वो भी खाली 11 साल की उम्र टाइम के अंदर ही, और वो एज के अंदर, और विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। प्रभुपद रात को जो है ना प्रभु जी, रात को लिखते थे। प्रभु रात के टाइम पे जो है सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती थी, तब रात को 10-11 बजे लिखते थे। 1 बजे तक लिखते थे, 1-1.5 घंटा आराम करते थे, 2 घंटा आराम करते थे, फिर बाद में उठने के बाद में वापिस अपना जपा और सब चीज करते थे। क्या व्यक्ति ने, हम कोई कर सकेगा ये भी उम्र में? प्रैक्टिकली जाइए प्रभु जी। मैं कह सकता हूं प्रभु, आप सब हमारे हमारे लाइफ के अंदर एडिट, हम हमारे लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करिए, हम ये कर पाएंगे, या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर पाएगा? प्रभु यही सब चीज इंसिडेंट बता सकता है, प्रभुपाद वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी सोल। क्या मिरेकल ये व्यक्ति ने किया, और ये मिरेकल दिखा रहा है कृष्णा की अहेतु की कृपा थी। कृष्णा को इच्छा थी कि ये व्यक्ति को ही सब चीज सक्सेस मिले। क्यों? क्योंकि वो बहुत शुद्ध व्यक्ति था। ये 3 पॉइंट खत्म हुए। चौथा पॉइंट, प्रभुपाद ने वो स्थिति के अंदर 108 मंदिर बनाए 11 साल में। प्रभु, मैं कह सकता हूं दावा के साथ में, क्योंकि अभी मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, एक मंदिर को मैनेज करना कितना कठिन है। उस पे मंदिर का सब फाइनेंस का प्रॉब्लम्स,
डिवोटीज का प्रॉब्लम, इतना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने का प्रॉब्लम, इंटरनल रिलेशनशिप इश्यूज का प्रॉब्लम, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मॉर्निंग प्रोग्राम्स ये वो मेंटेन करने का प्रॉब्लम, डिवोटीज के बीच में प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आती है उसको मैनेज करना, इतना फेस्टिवल्स और वो सब चीज का मैनेज करना, इतना किचन को मैनेज करना, प्रभु इतने डिवोटीज आते हैं उसके प्रसाद वो टेम्पल की ऑफरिंग्स में डीटीज की ऑफरिंग और वो सब चीज का मैनेज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फाइनेंस का मैनेज करना, और वो भी फाइनेंस आने के बाद में कृष्णा कॉन्शियसनेस जो व्यक्ति ज्यादा करके लोग पैसा क्यों देते हैं, अपना टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखते हैं, ये करोगे तो पैसा दूंगा, लेकिन उसके साथ में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो स्थिति में 11 साल के अंदर 108 मंदिर बनाना, प्रभु आई कांट इवन ड्रीम इट, मैं ड्रीम भी नहीं कर सकता हूं ये चीज। 108 मंदिर बना देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है प्रभु, एक दो मंदिर भी बनाना इट इज नॉट सो इजी, और वो भी इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना, बम्बई का मंदिर, मायापुर का मंदिर, वृंदावन का मंदिर, नो डाउट बम्बई का मंदिर 19 उनके उनके जाने के बाद में हुआ, लेकिन सब बेस तो प्रभुपाद ने दिया है। मायापुर का मंदिर, वृंदावन का मंदिर, न्यू वृंदावन का मंदिर, ये कैसे हो पाया है प्रभु जी, और वो भी वो एज में, और वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार करते करते। एक मंदिर भी बनाना कठिन होता है, और वो भी पूरी दुनिया में, हर एक दुनिया के अंदर हर एक कंट्री का नया नियम होता है, हर एक कंट्री के अंदर नए नए लोग होते हैं, वहां के लोगों को कुछ पता नहीं होता है, और वो लोग के नियम के मुताबिक जीवन बराबर नियम भी पालन करना पड़ता है और मंदिर भी चालू करना है। इट इज नॉट ए जोक प्रभु। और मंदिर के अंदर वहां की क्लाइमेट इतनी खराब है, मैंने मुझे मालूम है, डिवोटीज मेरे पास आते हैं, तो वो जो ये क्या बोला, कोई माता जी कुछ बोल रही है, अभी जो है ना, अभी जो है प्रभु जी कोई मंदिर को बनाना होता है ना, तो उसके अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, वहां के ठंडी का मौसम होता है, तुलसी हम लोग रोज तुलसी की पूजा करते हैं, और हम जो भी ऑफरिंग देते हैं वो तुलसी डालने के बाद में ऑफरिंग एक्सेप्ट किया जाता है। वहां पे तुलसी नहीं बनता था क्योंकि ठंडी इतनी रहती है, तो वो लोग जो है क्या करते थे, तुलसी का प्लांट रखते थे, सब जगह से पैक करते थे, और ऊपर से जो है प्रभु जी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब डालते थे, जिससे तुलसी को गर्माहट ना लगे, वहां पे सूर्य का प्रकाश बल्ब के थ्रू आवे, ऐसा करके तुलसी को प्लांट को डेवलप करते थे। कितने मैंने फोटो देखे कि तुलसी वॉज टेकन केयर इन दिस वे, जिससे तुलसी बने हमारे वहां। कितनी कॉम्प्लिकेशन है प्रभु जी, सबको जो है प्रभु जी डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, इज इट ए जोक, और वो भी इतना ऑफरिंग्स करवाने का, इतना कुकिंग करवाने का। मुझे याद है न्यू वृंदावन के अंदर राजभोग के अंदर, हर एक राजभोग के अंदर 56 भोग दिया जाता था। क्या पॉसिबल है प्रभु जी, 56 भोग हर एक राजभोग के अंदर, एवरीडे 56 भोग टू द डीटीज, क्या स्टैंडर्ड बनाया है। दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, लग रहा बराबर हो रहा है ना। फिफ्थ पॉइंट, प्रभुपाद ने 10,000, आई डोंट नो द फिगर्स, कोई बोलता है 7,000, कोई बोलता है 8,000, कोई बोलता है 10,000, बट लेट अस कंसीडर इट, 10,000 भक्तों को, 10,000 डिवोटीज को भक्त बनाया है, इनिशिएशन दिया है। प्रभु जी अभी थोड़ा अंदाजा लगा, जो व्यक्ति ने कृष्णा और राम का और चैतन्य महाप्रभु का नाम अपने जीवन में सुना नहीं है, जो व्यक्ति प्रभु जी चारों नियम का फुल लाइफ टाइम फॉलो किया ही नहीं, हमारे राधानाथ महाराज ऐसा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने माँ के गर्भ के अंदर ही वहां से नॉनवेज खाता था, उसकी माँ खाती थी इसलिए वो भी खाता था, जो व्यक्ति ने प्रभु जी वहां के टाइम के अंदर वहां पे लोग 2-2 महीने तक, देख देख 2-2 महीने तक वो लोग स्नान नहीं करते थे, जो व्यक्ति ने प्रभु जी रोज जो है 3 बार स्नान करना, मंगल आरती में अटेंड करना, पूरी तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, और पूरा प्रभु जी वहां पे तो ऐसी स्थिति थी कि वो माता जी को जो है साड़ी पहनने को नहीं आता था और प्रभु जी को धोती पहनने नहीं आता था। अरे प्रभुपाद ने वहां तक सिखाया है प्रभु जी कैसे खाना है,
वो लोग 2 हाथ से खाना खाते थे। एक हाथ से जो है खाना खाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए। क्या-क्या सिखाया है। मुझे याद है प्रभु जी, मेरे को एक हमारी प्रभुपाद की बोल्ड डिसाइपल जो है, उन्होंने मुझे बताया कि हमको साड़ी पहनने को नहीं आता था। तो प्रभुपाद जो है, अपनी जो धोती होती है ना, उसके ऊपर साड़ी पहनते थे और बताते थे कैसे साड़ी पहनना है। क्या-क्या स्टैंडर्ड किया है प्रभु जी, थोड़ा बताएँ। थोड़ा समझो प्रभु जी, क्या ये व्यक्ति हुआ है। और आज हम बंबई वाले इंडिया के लोग हैं, प्रभु हमको शर्म आती है धोती और कुर्ता पहनने के लिए। और ये माता जी और प्रभु जी साड़ी पहनती है, पूरा पल्ला ऊपर सिर पे लगाती है, तिलक करके जाती है, और हमारे प्रभु जी धोती और कुर्ता और शिखा और तिलक करके जाते हैं। प्रभु हमारे बंबई इंडिया के लोग जो है ना प्रभु, उसको शर्म आती है ऐसा रास्ते में जाने के लिए। और ये लोग ने कितना खुले होकर के पूरा प्रभुपाद को स्वीकार किया है। ये मिरेकल नहीं है लाइफ में। प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद कुछ मिरेकल बताओ, तो प्रभुपाद ने एक ही किया, ये मेरा एक डिसाइपल है ना, वही सबसे बड़ी मिरेकल है। कहाँ की लाइफ, जिन्होंने जो है प्रभु कृष्ण और राम का नाम भी नहीं सुना है, और वो कहाँ के स्टैंडर्ड तक पहुंच गए, उसको देख करके टू बी वेरी फ्रैंक हमको शर्म आती है कि हम कैसा राक्षसी जीवन जी रहे। दिस वॉज द फिफ्थ पॉइंट। प्रभुपाद ने जो है प्रभु क्या मिरेकल किया है। सिक्स्थ पॉइंट, लैंग्वेज बैरियर। प्रभुपाद को इंडिया की सब लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश इंडिया की बंगाली लैंग्वेज आती थी, हिंदी आता था, इंग्लिश आता था, लेकिन पूरे दुनिया की फ्रांस लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, क्या क्या लैंग्वेजेस, अफ्रीकन लैंग्वेज, उसको प्रभुपाद को कुछ पता है। अरे इंग्लिश भी जो है, प्रभुपाद को यूएस का इंग्लिश नहीं आता था, उनको इंडियन इंग्लिश आता था। अपनी इंग्लिश जो है वही भाषा में बोलते थे कोई। और प्लस प्रभुपाद 70 ईयर्स के थे। प्रभु उनका गला इतना क्लीन नहीं था, खोखला आवाज आवाज होता था, क्योंकि वो 70 ईयर्स के हैं। फिर भी प्रभु इतना लैंग्वेज बैरियर होने के बाद में भी लोगों ने प्रभुपाद को वो उम्र में भी स्वीकार किया है। क्या कुछ सीरियस होगा ना, कुछ मिला होगा ना। ऐसा मफत में जाता है क्या, और वो भी इतनी जाओ जलाली छोड़ करके, धोती कुर्ता में आने का ना, रोज 3 बार स्नान करने का ना, इतना परिश्रम करने का, और वो भी हंसते हंसते, आनंदित होते होते। कैसे ये मिरेकल हो रहा है, कैसे हुआ ये, और वो भी सिर्फ 11 साल के अंदर। और प्लस आगे कुछ भी नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई किस पैसे भी किसी में नहीं है, कोई भी सपोर्ट भी नहीं है। कैसे हो पाया। एक ही चीज होती है प्रभु, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्णा को किसी को ऊपर लेना है, कोई बीच में नहीं आ सकता, और कभी कृष्णा को जो है उसको सक्सेस नहीं देनी है, तो लोग कुछ भी करे, कुछ नहीं होने वाला है। लैंग्वेज बैरियर, इतना लैंग्वेज बैरियर था। बहुत लोग तो ऐसे कहते थे कि प्रभुपाद जी जो है ना, जो बोलते थे ना, हमको समझ में ही नहीं आता था। फिर हम उनका टैप, उस समय तो टेप होता था ना, वो टेप होता था ना, वो टेप सुनते थे, और उसमें से दो दो तीन तीन बार सुनने के बाद में समझ में आता था प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। ये क्या मिरेकल हो गया है भाई। और वही डिवोटीज आज तक भी जो है, आज तक हमारे साथ में रहते हैं। प्रभु अगर ऐसा कुछ होता था ना, तो वो लोग चले जाते थे, लेकिन क्या क्या लोग हैं, और अभी तक पूरा जीवन सरेंडर कर लिया। ये दिखा रहा है प्रभु, ये व्यक्ति को स्पेशल था, वरना ये पॉसिबल नहीं है। दिस वॉज द सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट, प्रभुपाद ने इतना सबको किया है, लेकिन प्रभु जी प्रभुपाद ने कहां पर भी कृष्णा कॉन्शियस के प्रिंसिपल्स के अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लेकिन जो है प्रभु जी, अगर आप जाओगे दूसरी जगह पे सबको प्रचार करने के लिए, जो है थोड़ा बहुत इधर एडजस्टमेंट कर लेने का, तो ये लोग आएंगे। प्रिंसिपल्स में कहां पर भी एडजस्टमेंट नहीं किया। पहले ही वहां से 64 राउंड्स करने की बात कर रहे थे वो, अगर दीक्षा दूंगा तो 64 राउंड्स करना पड़ेगा। प्रभुपाद रियलाइज की, ये 64 कैसा है, जिसके पास जो है कृष्णा का नाम भी नहीं सुना है, जिसने कभी भी जो है भागवतम पढ़ा नहीं है, महाप्रभु कौन है पता नहीं है, राम कौन है, कृष्णा कौन है पता नहीं है, जिसने जो है प्रभु जी पूरा पाश्चात्य देश के अंदर पूरी तरह से रचा पचा, उसको 64 राउंड
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर बाद में प्रभुपाद 16 राउंड्स आया, लेकिन प्रभुपाद मेक इट वेरी क्लियर, नॉट लेस देन 16 राउंड्स। और वो हमेशा जो है दीक्षा के अंदर बोलते थे मिनिमम 16 राउंड्स। क्या क्या करवाया है प्रभु जी। ये सब लोग जो है रोज 3 बार स्नान करते थे वो क्लाइमेट में। डीटी वर्शिप का क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, इतनी ऑफरिंग्स, इतना सहला है। प्लस प्रभु जी इतना डिवोटीज का जो है सबका कंडीशनिंग है प्रभु जी, सबकी कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है, और उसमें से पूरा नॉर्थ पोल में से साउथ पोल चले जाना, अंदर की कंडीशनिंग उनको हैरान करेगी। प्रभुपाद उनको सबको मेंटेन करते थे, लेकिन प्रिंसिपल्स में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है प्रभुपाद। सबको 16 माला करना है, सबको 4 नियमों का पालन करना है, सबको जो है श्रीमद् भागवतम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, सबको कृष्णा भक्ति के अंदर फोकस रखना है, सबको धोती कुर्ता और साड़ी में रहना है। क्या लाइफ है प्रभु। कभी कभी मैं जो खास करके जब वृंदावन मायापुर जाता और ये माता जी प्रभु जी जो फॉरेन माता जी से, वो इतना सुंदर, उनको देख करके समझ में आ जाता है कि ये लोग कुछ स्पेशल सोल है। तिलक, कंठी माला, अपना अपना जो है प्रभु जी सिर कवर कर लेते हैं, और हरि बोल करते करते माला करते करते जाते हैं, तो कैसा शर्म आता है अपने को कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन मैंने ऐसा जीवन नहीं जिया है। इन लोगों ने जीवन दे करके जीवन जी करके बता दिया। और आप देखो प्रभु जी, मैं देख रहा था, मैंने राधानाथ महाराज को भी ये प्रश्न पूछा कि इन लोगों को इतना सुंदर रियलाइजेशन क्यों आने गया, कितना सुंदर रियलाइजेशन आ गया, कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस को इतना सीरियस और फोकस कर दिया। तो राम महाराज मुझे बताते थे यही अथा माँ प्रपद्यन्ते। प्रभुपाद महाकृष्ण ने बोला है भगवत गीता में, जैसा आप सरेंडर करोगे वैसा मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। ये लोगों ने पूरा जीवन दे दिया, सीरियसली दे दिया प्रभुपाद के नाम पे ऊपर। और थोड़ा विचार करो, प्रभुपाद 70 ईयर्स के थे, सबको पता है प्रभुपाद कितने साल जिएंगे, और ये लोग तो खाली 25-30 साल के यंग लड़के थे। पूरा जीवन उनके लिए खड़ा था, लेकिन उनको इतना नरिशमेंट मिला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन से, उनको लगा कि यही सब चीज है। दिस इज नॉट अ मिरेकल प्रभु, दिस इज नॉट अ मिरेकल। नो कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल्स। 8वां पॉइंट, प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति के ऊपर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। गौड़ीय संप्रदाय मीन्स न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम, अश्लिष्य वापादतम पिनश्य माम, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में। ये गौड़ीय संप्रदाय का एक प्रिंसिपल्स है। मुझे कृष्णा तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपको देना ही है। अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अरे भारत के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपना इंस्टीट्यूशन मेंटेन करने के लिए। प्रभुपाद वहां पे रहने के बाद में भी कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। शुद्ध भक्ति का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। इट इज अ मिरेकल प्रभु। लोग को जो है प्रभुपाद, प्रभुपाद उनको नरिशमेंट देते थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कहां पर भी नहीं किया है प्रभुपाद जी ने। क्या क्या स्टैंडर्ड है प्रभु। तभी तो इतना इंस्टीट्यूशन सस्टेन हो रहा है। 9th पॉइंट नाउ, प्रभुपाद ये उम्र में, 70 साल की उम्र में इतना टेम्पल का मैनेजमेंट करना, इतना इंस्टीट्यूशन का सब जगह पे गवर्नमेंट के रूल्स और वो सब रूल्स को फॉलो करना, इतने डिवोटीज जो उन्होंने साथ जो इनिशिएशन लिया और उन्होंने अपना जीवन दिया, उनको कल्टीवेट बराबर करना और उनके नरिशमेंट देना, उनको इतनी बुक्स लिखना, उनकी इतनी हेल्थ के इश्यू का प्रॉब्लम, ये सब होने के बावजूद प्रभुपाद 11 साल के अंदर 14 बार पूरा दुनिया का भ्रमण किया है। क्या इज इट पॉसिबल प्रभु। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, पॉसिबल है 14 बार जाना। प्रभु एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होता है तो जेट लैग लग जाता है। 3-4 दिन प्रभु जी हम नॉर्मल नहीं हो पाते। मैं देखता हूँ बहुत डिवोटी जो अमेरिका से यहाँ पे आते हैं तो जेट लैग लगता है, क्योंकि इधर का और उधर का 12 घंटे का फर्क है, 12-13 घंटे का। वो 2-4 दिन लगता है उसको नॉर्मल होने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जैसा एक देश में से दूसरे देश जाते थे, जैसा आने के बाद में सीधा स्नान करके सीधा क्लास देने को बैठ जाते थे, डिवोटीज को मिलते थे फटाफट। क्या उनके अंदर एनर्जी था। यही दिखा रहा है प्रभु जी कि कृष्णा हैज स्पेशल गिवन पावर टू हिम। प्रभु जी जेट लैग लगता है,
आदमी थक जाता है, 2 हार्ट अटैक है, प्लस जो है प्रभु जी वहां पे उनका जो है क्लाइमेट चेंज हो जाती है, एक देश में से दूसरे देश में, एक में गर्मी था और एक में ठंडी आ जाती है। मैं देखता हूँ यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से डिवोटी बैठते हैं, वो अभी कोट लेकर के बैठते हैं हमारे साथ में। हम इधर गर्मी में बैठे हुए हैं, हम पंखा के नीचे बैठ नहीं सकते, वो कोट के अंदर बैठते हैं। प्रभु हम एक देश में से दूसरे देश में एक दिन के अंदर ही चेंज करके चले जाते हैं। प्रभु हमको एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ होता है। प्रभुपाद 14 बार भ्रमण किया है, और वो भी वो उम्र में 70 साल के। इज इट नॉट अ मिरेकल? एंड फाइनली 10th पॉइंट, प्रभु ये सब चीज अगर कोई बाहर का व्यक्ति जिसको प्रभुपाद पहचानते नहीं और वो भी प्रभुपाद को पहचानता नहीं है, उसको अगर ये सब चीज उसके सामने बता के रखे, प्रभु वो एक्सेप्ट करेगा, ये व्यक्ति कोई महान व्यक्ति है, ये व्यक्ति को हकीकत में कृष्णा की कृपा मिली हुई है, तभी ये सब चीज कर पाएगा, ना तो नहीं कर पाएगा। और फाइनली ये चीज तो जो है ना प्रभु, हरेक ब्रजवासी, वृंदावन के हरेक ब्रजवासी, वो जो है प्रभुपाद जी को पहले अप्रिशिएट नहीं करते थे कि क्यों ये वृंदावन छोड़ करके चले जाने का, वृंदावन ही सब कुछ है। लेकिन जब ये चीज जब प्रभुपाद की हुई है, तब सब लोगों ने सिर झुका दिया कि ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति है। वो क्या है? प्रभुपाद पूरे दुनिया में घूमे, 108 मंदिर बनाए, इतना वॉल्यूम्स, और वो भी ये जो बुक बुक जो बनाया है प्रभु जी, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी इतना हुआ है प्रभु जी, आज के दिन भी सबसे मैक्सिमम बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन इंडियन एथिक्स का, यानी इंडियन स्क्रिप्चर का जो हुआ है पूरे दुनिया में, वो इस्कॉन ने किया है। कैसे पॉसिबल है भाई? कैसे पॉसिबल है? और आज के दिन भी हमारे जैसे लोग भी ये पुस्तक के सहारे हम हमारी कृष्ण भक्ति मेंटेन करते हैं। ये क्या जीवन है? क्या जीवन हो रहा है प्रभु जी? लेकिन ये जो फाइनल 10th पॉइंट है, प्रभुपाद इतना घूमे, 11 साल में 14 बार घूमे, इतना 108 मंदिर की स्थापना किया, हजारों लोगों को दीक्षा दिया, इतना जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतना सब कृष्णा कॉन्सियसनेस गौड़ीय संप्रदाय का पूरी तरह से प्रचार किया। लेकिन ये सब करने के बाद में कृष्णा ने प्रभुपाद को खींच करके वृंदावन लेके आए, और प्रभुपाद ने अपना देह वृंदावन में छोड़ा है। ये मिराकल नहीं है प्रभु? ये व्यक्ति पूरे दुनिया में घुमा हुआ है, कहां पर भी वो अपना देह छोड़ सकते थे, लेकिन कृष्णा ने स्पेसिफिकली उनको जो है वृंदावन लेके आए। और प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी, प्रभुपाद उस समय भी बोलते थे मुझे लंदन लेके जाओ, मुझे वहां पे प्रचार करना है, वहां पे रथ यात्रा ये करना। प्रभुपाद की इच्छा थे, लेकिन कृष्णा की इच्छा थी कि ही लीव्स हिज बॉडी इन वृंदावन। इसलिए वहां पे सब ब्रजवासी लोग जो है ना, मैं जब भी उनको मिलता हूँ, तब वो सब कहते थे कि पहले हमको लगता था कि क्यों ये सब बाहर, तो वृंदावन के बाहर जाना है, लेकिन जब उन्होंने वृंदावन में देह छोड़ा, तब उनको समझ में आ गया ये महान व्यक्ति है, ये एक स्पेशल आचार्य है हमारे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर, कि जो व्यक्ति ने जो है सबको कृष्णा भक्ति पूरे दुनिया को करने के बाद में इधर ही वृंदावन में आ गया। ये मिरेकल नहीं है? 11 साल के अंदर ही, 70 साल की उम्र में, पैसा एक भी पैसा नहीं, किसी में 40 रुपए का क्या कीमत है? 108 मंदिर बनाना, 60 वॉल्यूम पुस्तकें लिखना, इतना हजारों डिवोटी को दीक्षित करना, और इतना हाई कल्चर बताना। प्रभु जी कभी कभी हमको शर्म आती है, ये फॉरेन के डिवोटीज को देख करके हम फॉलो नहीं करते, लेकिन वो फॉलो करते। छोटे छोटे बच्चे जो है, उनके बच्चे जो है कृष्ण भक्ति में इतना अच्छे रहते हैं, और हमारे बच्चे पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। शर्म आती है हमको, क्या मैं जीवन जी रहा हूं? ये देखने के बाद में समझ में आता है, ये 10 पॉइंट देखने के बाद में कोई भी बाहर का व्यक्ति होगा, उसको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति महान है, ये व्यक्ति को कोई बहुत ऊंची कृपा मिली हुई है। जिधर भी वो हाथ डालता है, उसको सक्सेस मिलती है। हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर, प्रभुपाद जो है भारतीय विद्या भवन पे आए थे, और श्याम सुंदर को बोला था यहाँ पे एक मंदिर बनना चाहिए, और राधा गोपीनाथ मंदिर बन गया वहां पे। कैसे हो पाया ये सब चीज? प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी, राधा रास बिहारी मंदिर एकदम बड़ा मंदिर बनना चाहिए, और बड़ा मंदिर बन गया।
कैसे हो पाए? ये शुद्ध भक्त जो है ना, जिन्होंने पूरा जीवन कृष्णा के लिए दिया है, और वो अहेतु की कृपा ही कर रहा है, अहेतु की सेवा करना चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा उससे पूरी तरह से, कृष्णा गिव्स हिमसेल्फ टोटली, गिव्स हिमसेल्फ टोटली। प्रभु ये देखने के बाद में हमको समझ में आता है, प्रभुपाद वॉज ए स्पेशल सोल। इसलिए हमारे इस्कॉन के सब डिवोटीज उनको शक्तिवेश अवतार कहते हैं। उनको कुछ कृष्णा की कोई सीरियस पोटेंसी मिली थी, इसकी वजह से ये कर पाए। और कोई भी प्रभु, हम लोग जो है ना इस्कॉन के हैं, इसलिए हम प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद करते हैं, लेकिन कोई भी बाहर का व्यक्ति को भी अगर हम पूरी तरह से क्लियरली ये सब बताएंगे, और वो सीरियस व्यक्ति होगा, पूरी बायस एटीट्यूड से नहीं देखेगा, तो वो भी सिर झुका देगा कि ये व्यक्ति कोई महान है। नहीं तो ऐसा चीज नहीं कर सकते हैं प्रभु। पूरे दुनिया में जाना, ये उम्र में जाना, लैंग्वेज भी इतना सबकी सब पता नहीं है, इतने गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इतना कॉम्प्लिकेशंस होता है, इतने कोर्ट के केसेस होते हैं, सब लोग को अपना, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो स्थिति के अंदर भी अपना पूरी तरह से दृढ़ता बना के रखना, और ऊंचा शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड बताना, और वो जीते। क्यों जीते? आज के दिन देखिए प्रभु जी, ये व्यक्ति ने जो 11 साल में किया, उसकी असर आज के दिन हो रही है। हम लोग जो है प्रभु, हमारा विचार करिए, अगर हमको प्रभुपाद नहीं मिलते थे तो हम साथ में रहते थे क्या? कितना आनंद आ रहा है प्रभु, क्या प्रभुपाद ने हमको दिया है। कितना सुंदर सुबह में उठ करके जपा कर लेते हैं, कितना आनंद आता है, ये प्रभुपाद ने दिया है। अगर नहीं, ये नहीं होता था तो हम इतने सूर्य सुबह में जल्दी उठ करके मैं बैठ सकते थे? प्रभु मैं तो मेरा ही बताता हूँ, मैं बड़े मेरे जात को भक्ति भक्ति के अंदर कहता था, लेकिन मैं सुबह में उठ नहीं पाता था। और आज के दिन सुबह में पहले मैं 10 बजे के पहले उठता नहीं था, और आज दिन 10 बजे जो है हमारा आधा दिन खत्म हो जाता है। ये कैसा प्रभुपाद ने कर लिया? कैसे ये सब हो पाया हमारे जीवन में? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत बहुत टच होता है, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, मेरे को बहुत टच होता है, ये सब होने के बाद में, इतना करने के बाद में प्रभु, जब प्रभुपाद वृंदावन में अपना लास्ट टाइम निकाल रहे थे, तब प्रभुपाद को जो है, लोगों ने जो है, सब अपने डिसाइपल जो है प्रभुपाद को बोलते थे, प्रभुपाद हम आपके लिए क्या करें? आपको क्या चीज बाकी रह गई है जो हम पूरी कर पाए? हम क्या आपके लिए करें? हम आपको कोई भी ऐसा चीज लग रहा है कि आप जो है ये बाकी बच गया, और आपको जो है, आपको ये करवाना है, हमको बता दो, हम कर लेते हैं। तो व्हाट वाज प्रभुपाद सेड, दिस इज सो मच टचिंग टू अस, प्रभु जी सो मच टचिंग, क्योंकि हमारे जीवन में भी आने वाला है ये। प्रभुपाद ने एक ही वाक्य बोलते थे, कुछ इच्छा नहीं, जो कुछ भी किया है कृष्णा के लिए किया है, कृष्णा ने मुझे करवाया, मैंने कर लिया, दिस इज जस्ट एन ऑफरिंग फ्रॉम माय साइड टू कृष्णा। मेरे को कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ कीर्तन चालू रखो, मुझे कीर्तन ही सुनना है। क्या डिटैचमेंट है प्रभु, क्या डिटैचमेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट लेते ना, और फ्लैट को छोड़ ही नहीं सकते, फ्लैट ही रात को मृत्यु के वक्त फ्लैट ही दिखता है। ये व्यक्ति ने इतना 108 मंदिर बनाया, इतना पुस्तकें लिखी, इतने डिवोटीज बनाए, और लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे प्रभुपाद की, क्योंकि उनका जीवन चेंज हो गया था। लेकिन प्रभुपाद की क्या कॉन्सियसनेस थी? कुछ इच्छा नहीं, कीर्तन चलाते रहो। ये देखने के बाद में प्रभु जी, हमारे जैसे लोग जिसने प्रभुपाद का कोई एसोसिएशन नहीं लिया है, दैट्स सो मच रिस्पेक्ट फॉर प्रभुपाद। क्या हमारा लाइफ उन्होंने चेंज कर दिया प्रभु। और आज देखो प्रभु जी, वो ये मूवमेंट क्यों चल रही है, इतनी इतनी स्प्रेड आउट क्यों हो रही है? क्योंकि इनका नींव जो है ना, उनका बेस जो है ना, बड़ा स्ट्रांग है। प्रभुपाद ने बेस बहुत स्ट्रांग बना दिया है, और वो स्ट्रांग बेस की वजह से जो है इतना फ्लरिश हो रहा है। आई डोंट नो, बट आई हर्ड दैट, मेरे को अभी आज के दिन 108 मंदिर में से 650 मंदिर बने हुए हैं। डिसाइपल्स, बाप रे, लाखों डिसाइपल बन गए, और सब कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर इंडियन लोग, हमारे जैसे लोग कृष्णा कॉन्सियसनेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे। प्रभुपद को वही चाहिए था, इंडियन लोग अगर कृष्णा कॉन्सियसनेस एक्सेप्ट करेंगे ना, पूरी दुनिया जो है पीछे आ जाएगी। और आज हम देख रहे हैं प्रभु जी, कितना जीवन चेंज हो गया है। हमारे लाइफ के अंदर शुद्ध भक्ति प्रायोरिटी हो गई, परिणाम हमारे प्रायोरिटी हो गए। वैष्णव की सेल्फलेस सेवा करने में जो आनंद आता है, प्रभु हमको पता था क्या? आप देखो प्रभु जी, जो वैष्णव की खाली सेल्फलेस सेवा ही करता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए वैष्णव, हाँ, आप लोग मेरे साथ में, वही सबसे बड़ी चीज है। और उनकी सेवा करने में जो आनंद मिलता है, वो आनंद हमको दुनिया में कोई भी चीज नहीं मिलती थी। ये प्रभुपाद ने सिखाया है। अच्छा सी प्रभु जी, हमारे लाइफ कितनी चेंज हो गई है। तो
आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग्स, प्रभु जी हमारी लाइफ में एक कन्विक्शन आना चाहिए। ऐसा कोई भजन भी है मेरे ख्याल से, अगर यदि प्रभुपाद में होते हो तो, एक मेरे को पता नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिकली विचार करो, हम ये जूम चला सकते थे प्रभुपाद नहीं होते थे तो? हम ये इतना सुंदर डिवोटिस का एसोसिएशन मिलता था, हम ये 16 माला, 32 माला, 64 माला, 128 माला, 192 माला, ये सब हम कर सकते थे क्या? और कितना आनंद आ रहा है प्रभु जी। मैं कितने डिवोटीज को मिलता हूँ प्रभु, हमारे जूम वाले, हैं बाहर के लोग तो बात अलग है, जूम वाले मेरे को डिवोटी एक ही चीज बोलते हैं, प्रभु अगर मेरे एकदम फैमिली रिलेटिव्स भी हो गए और जूम के डिवोटीज हो गए तो मेरा अट्रैक्शन पहले जूम के डिवोटीज में जाएगा, फैमिली अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि क्योंकि ये लोग की इस वजह से मेरे को कृष्ण भक्ति में स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा फैमिली के साथ मैं करूंगा, लेकिन मेरा अटैचमेंट जूम के साथ में है। क्यों? क्योंकि मुझे इतना नरिशमेंट दिया है इस जूम ने। कल जो है ना प्रभु जी, यस्टरडे विपुल प्रभु ने मेरे को पूरा लिस्ट दिया है। देर आर मेनी डिवोटीज जो है जिन्होंने जिन्होंने हमको 192 राउंड्स के अंदर नाम दिया है, लेकिन उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो उन्होंने पूरा लिस्ट दिया, तो मैं कल सबको, कल शाम के टाइम पे मैं सबको टेलीफोन करता था, और उसके अगले 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 हफ्ते भी मैं सबको टेलीफोन करके बोलता था कि प्रभु आपकी अटेंडेंस बराबर नहीं है और आपको 192 में आना है। कितने डिवोटीज तो रोने लगे, प्रभु आप मुझे अलाउ करिए। मैं और सब लोग ने मुझे प्रॉमिस दिया है कि अगले साल आपको टेलीफोन करने की जरूरत नहीं लगेगी, हम पूरी अटेंडेंस पूरी करेंगे। ये क्या मैं देख रहा हूं, ये क्यों हो रहा है? हम कुछ वो लोग को कुछ पैसे देते हैं, हम उनको कोई पोजीशन देते हैं, क्यों हमारे साथ इतने अटैच थे, और वो भी इतनी लकड़ी लेकर के बैठते। मैं एक हफ्ता नहीं आया तो फट करके मैसेज छोड़ते। रोज सुबह में वो 10 लोग, 10-12 सेवक है माता जी से, 10-12 प्रभु जी से, वो आपको फट करके थोड़ा सो गए, इनअटेंटिव है, बराबर वीडियो बराबर नहीं रखा है, फट करके आपको टेलीफोन करके बोलते ठीक है ना आ जाओ। इतना हैवी रखते हैं, इतना अटेंडेंस का पूरा लकड़ी लगाते हैं, हर शनिवार को अटेंडेंस देते हैं मनोज सतीजा प्रभु, और बोलते रहते हैं कि इस तरह से हमारे अटेंडेंस कम है। इतना प्रेशर आने के बाद में भी क्यों आते हो आप लोग? प्रभु जो मिल रहा है, प्रभुपाद ने जो हमको दिया है ना, वो बाहर नहीं मिला, इसलिए आ गए इधर। वेरी सिंपल है, क्योंकि क्यों आने का भाई, इधर क्यों मिलता है, क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है इधर, तो चले जाएंगे इधर से। बट वॉट वी आर गेटिंग इज समथिंग सो रेयर। कल आई वॉज सो हैप्पी प्रभु जी। मैंने थोड़ा वो लोग के साथ में परमिशन ले लिया, मैंने बोला अभी आपको जो है, हमको प्रॉमिस दे रहे हो, एक वैष्णव को दूसरा वैष्णव प्रॉमिस दे रहा है, अगर आप पूरी तरह से दोगे तो ही है ना, तो प्रभुपाद की मर्सी चली जाएगी। कितने डिवोटीज ने मुझे प्रॉमिस है, मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी, लेकिन प्रभु मुझे अलाउ करिए। मैं ढीला हो गया हूँ प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसे डिवोटी कहाँ मिलेंगे मुझे, कहाँ मिलेंगे? दिस इज ऑल ग्लोरीज गोज टू प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज गोज टू प्रभुपाद। क्या हमारी लाइफ में चेंज कर लिया। सो प्रभु, भले हमने प्रभुपाद जी को मिले नहीं है, प्रभुपाद के पास हमारा एसोसिएशन हुआ नहीं, हमारा गुरु महाराज का हुआ है, और हमारा गुरु महाराज का कमिटमेंट इतना प्रभुपाद के साथ में है। हमको हमेशा लगता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो, मेरा गुरु महाराज का एडोरेशन है, मेरे को प्रभुपाद का नहीं है। लेकिन ये सब 10 पॉइंट जब आप बराबर देखोगे आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे गुरु महाराज क्यों इतने अटैच है प्रभुपाद से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उनकी लाइफ चेंज हो गई उनकी वजह से। आई एम ऑल्सो सो ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मुझे मिलते ही नहीं थे अगर प्रभुपाद उनको नहीं मिलते थे तो। दैट इज द रीजन। सो प्रभु, बी वेरी क्लियर अबाउट प्रभुपाद। क्या मिल गया है हमको प्रभु, क्या मिल गया है? आई बी टेलिंग ओनली वन, एक थोड़ा हैवी स्टेटमेंट बोल के जाता हूँ। सॉरी है प्रभु जी, वो बात है, 12 मिनट ज्यादा हो गया है। एक हैवी स्टेटमेंट बोल के जाता हूँ। तुम्हारे लाइफ के अंदर आपके पास सब कुछ है। एक भौतिक व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपके पास है। अभी क्या क्या व्यक्ति कौन है भौतिक व्यक्ति के पास, उसको क्या चाहिए वो बताता हूँ। अच्छा घर चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए या पति चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा अपना सोसाइटी के अंदर स्टेटस चाहिए, पावर पोजीशन स्टेटस, जो आपको सब रिस्पेक्ट करे, अच्छा हेल्थ चाहिए। यही चाहिए ना सब कुछ। अगर ये व्यक्ति के पास ये सब कुछ है, तो बोला जाएगा मैं सबसे आनंदित और खुशी आदमी हूं। प्रभुपाद, प्रभु जी, समझो कि तुम्हारे पास ये सब चीज में से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन आ गई है,
सुंदर भक्तों का संग मिल गया है और सिंसियरली हरि नाम का शेल्टर मिला है। अगर आप सिंसियर होगे ना प्रभु, आप चेक करोगे, भले मेरे पास ये सब कुछ नहीं होने के बाद में भी मैं इतना आनंदित और नरिष्ट हो गया हूं, इतना मुझे आनंद आ रहा है, इतना लोगों की सेवा करने की और मेरी भावना इतनी ऊंची हो गई है। मेरे पास कुछ नहीं है भौतिक दृष्टि से, होगा थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं है। फिर भी आई एम मोर हैप्पी देन व्हाट आई वाज बिफोर। और उल्टा, ये व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास प्रभुपाद, हरिनाम, इतना वैष्णव का सेवा, हरिनाम पे प्रीति, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, भगवत गीता के अंदर अटैचमेंट, ये कुछ भी नहीं है। और भौतिक दृष्टि से सब कुछ है। तो ये दो व्यक्ति को आप सामने रख दो, आपको समझ में आ जाएगा, ये जो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो ज्यादा आनंदित है, और जिसके पास सब कुछ है वो दुखी है। क्योंकि वो सब टेम्पररी है, कभी भी चला जाएगा, वो हमेशा टेंशन में ही रहता है, कभी भी चला जाएगा। एक समझदार आदमी होगा ना, एक थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी होगा ना, तो प्रभु उसको मालूम होना चाहिए प्रायोरिटी इसी को देने का है मुझे, इधर लटकना नहीं है मुझे। ये सब पागल, ठीक है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है, शादी किया है, बच्चे पैदा किया है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ड्यूटीज करना है, लेकिन मेरा हृदय तो इधर ही आना चाहिए। ये प्रभुपाद ने सिखाया है, प्रभु कीप कृष्णा एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, इफ यू डोंट एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली इन योर लाइफ, यू विल रिपेंट। आप आप दुखी हो जाओगे, आप रिपेंट, आपको 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 लगेगा मैंने खोटा काम कर लिया एक समय के बाद में। सो प्रभु, टेक द कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। क्या मिल गया है प्रभु जी, थोड़ा देखो तो सही, क्या मिल गया है। भौतिक चीज, सब चीज आपके सामने होने के बाद में भी दुखी है, और आपके पास कुछ भी नहीं होने के बाद में भी तुम्हारे पास कृष्णा आ गया तो तुम खुश हो जाओगे। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हमको प्रभुपाद ने दिया है। टेक कंप्लीट शेल्टर, एंड पूरी तरह से ऐसा सीख लेंगे, ऐसा पकड़ लेंगे, जैसा प्रभुपाद जी बोलते थे ना, बैक टू गॉड हेड, निकल जाओ इधर से। इसलिए उन्होंने वो मैगजीन का नाम भी बैक टू गॉड हेड उस समय लिख लिया था, क्योंकि उनका फोकस बहुत क्लियर था। हर एक व्यक्ति यहां से चला जावे, कि इधर रगड़ रहे हो, कितना मार खाते हो। प्रभु मैं हमेशा बोलता हूं, अभी हमारा 167 डिवोटीज बैठे, सबको हृदय में से एक एक आई 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 गिव यू चैलेंज। आप खुश हो क्या? आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपको मिल गया क्या? मिला क्या? आप आनंदित हो क्या? अभी इतना देखने के बाद में, इतने सालों निकालने के बाद में भी कुछ मिला नहीं है, अभी तो सुधर जाओ। अभी तो इतना समझ लो कि कुछ मजा नहीं है, अभी मुझे ठिकाने आ जाना है। दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांटेड टू गिव अस। तो ये मतलब नहीं भागेंगे प्रभु, हमने खड़ी किया जवाबदारी, हम पूरी करेंगे, लेकिन हम हृदय तो ऐसा कृष्णा को दे देंगे, पूरी तरह से बताएंगे कृष्णा को, कृष्णा लेसन सीख लिया है, अब मुझे तुम सिर्फ और तुम सिर्फ ही चाहिए। हर एक डिवोटी जो कृष्णा कॉन्सियसनेस ने प्रभुपाद का शेल्टर लिया ना, उसके लाइफ के अंदर एक गोल होना चाहिए, आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। मुझे ये जन्म में ही कृष्णा चाहिए अभी, और मुझे ऐसा जीवन जीना है कि मैं हंसते हंसते मरूं प्रभु, रोते रोते नहीं मरूं। मुझे अंदर से ऐसा, अंदर से आवाज आना चाहिए, ठीक है जब तक अक्कल नहीं आई थी तब तक फाफा मारा था भक्ति को आनंद लेने के लिए, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया है, अभी मैंने तभी से सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस लिया है, और मैंने पूरी कोशिश किया है। ठीक है, अहेतु की भक्ति के बिना, अहेतु की कृपा के बिना मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है। अंदर से गिल्ट होकर के मरना नहीं है प्रभु, अंदर से हंसते हंसते मरना है। दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन अस। तो प्रभु प्लीज टेक इट सीरियसली। हम साथ में जपा करेंगे। अभी प्रभु जी खाली ना, आज एक तारीख है, 17 तारीख को मेरा कल से अपना 192 है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हम पिछले अभी 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 10 दिन के पहले वी आर प्लानिंग, आई हैव टू टेल टू पीपल प्रभु, हम हर एक डिवोटी, जो डिवोटी 5 माता जी और 5 प्रभु जी जिन्होंने बहुत ही ये जपा सूम जपा सीरियसली लिया है, उनका हम 6:20 से 6:30 को, हम हर टाइम वो डिवोटीज जो है अपना हार्ड को रियलाइजेशन देगा, उसको जूम में से क्या मिला है।
अपना खुद का जो उनको ठीक लगा है, वो हम 5 माता जी और 5 प्रभु जी का हम सुनेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ना। ये भक्त भी मेरे जैसा ही था। इन्होंने जो है हमारे हरि ये हरि नाम जो है सीरियसली जूम में लेने के बाद में उनकी लाइफ में क्या चेंज आया, वी वांटेड टू सी दैट, वी विल सी। हम सबको 10-10 मिनट का टाइम देने वाले हैं। वो 10 दिन के पहले चालू करेंगे। ईयर देयर 10 मिनट निकालना, ज्यादा जपा ज्यादा करना, 10 मिनट थोड़ा टाइम ले लेना। ये रियलाइजेशन हम जो डिवोटीज को सीरियसली, खाली एकेडमिक नहीं, प्रैक्टिकली हम देखना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज है, और कोई जो हवा में नहीं, जो हकीकत में उनको लग रहा है कि जीवन में क्या चेंज आया, वो हम लेंगे उनके पास, हम सीखेंगे। हर साल हम करते हैं, जिससे जो है डिवोटी को इंस्पिरेशन मिले कि हरिनाम में क्या पोटेंसी है, प्रभुपाद की पोटेंसी है, ये प्रभुपाद ने क्या हमको दे दिया है। एनीवे प्रभु, ज्यादा ही टाइम हो गया, मैंने आपको पहले से प्रॉमिस दिया था, 20 मिनट ज्यादा दिया है मुझे, प्लीज मुझे माफ करना। प्रभु जी, आप मेरे लिए एक चीज बराबर प्रार्थना करना, मेरा अटैचमेंट प्रभुपाद से हमेशा बढ़ता रहे। हम्म, क्या ये व्यक्ति ने दे दिया आपने को? एक गृहस्थ था प्रभु, हमारे जैसा व्यक्ति था, फैमिली था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, लेकिन क्या व्यक्ति का फोकस था ये। मैं ना प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैं प्रभुपाद का देखने के बाद में मेरे को इतना आश्वासन आता है कि नहीं, हम भी कर सकेंगे। इतना झमेला लेकर के बैठे हैं, पत्नी, बच्चे, बैंक बैलेंस, ये वो, सोसाइटी, ये सब चीज करने के बाद में भी करेंगे अगर हमारा फोकस क्लियर है तो प्रभुपाद ने किया है तो हमारे लिए भी कोई कोई मार्ग है, हमारे लिए कोई आशा का किरण है, हम कर पाएंगे। तो प्रभु, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं वही अटैचमेंट रखूं प्रभुपाद के लिए, और आई बिकम ग्रेटफुल टू प्रभुपाद व्हाट ही हैज गिवन अस, सो मच ग्रेटफुल। क्या मिल गया है मुझे, कितना आनंद आ रहा है प्रभु जी भक्तों के संग में। ये सोसाइटी कैसा मिल गई, थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी। कोई यहाँ पे जो बैठा है, 169 डिवोटीज बैठे हैं, किसी को कोई किसी से आशा है क्या मेरे को ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा? वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी, खाली हम साथ में रहते हैं, हरि नाम गाते हैं, वैष्णव की सेल्फलेस सेवा करते हैं, और इतना आनंदित होकर के जिंदगी निकालते हैं। इससे बड़ा चीज क्या मिला है प्रभु जी? इससे बड़ा चीज है क्या किधर भी? किधर भी है मुझे दिखाओ तो मैं जा करके दिखा, मैं अनुभव करके आया हूँ। इससे बड़ा चीज किधर कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट वी गॉट। जस्ट टेक इट सो सीरियसली, सो आई, यू प्रे फॉर मी कि मेरा अटैचमेंट प्रभुपाद से इतना इंटीमेट होए, और आई ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। आई ऑल्सो प्रे हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए। प्रभु जी, अभी अगेन 1 मिनट और ले लो तो सॉरी, मेरे को यह माइंड में आता रहता है और मैं बोलते जाता हूँ। अगर हम जब भी देह छोड़ेंगे ना, तो प्रभु जी क्या होगा पता है? कि हमारा आचार्य बताते हैं, हमारी सब परंपरा खड़ी रहेगी। हमको कृष्णा को रिक्वेस्ट करने के लिए, कृष्णा भले गड़बड़ वाला है, गड़बड़ किया है, लोचा मारा है, लेकिन सिंसेरिटी बात में बताई है। कृष्णा को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, हरि नाम को प्रायोरिटी दिया है, कृष्ण भावनामृत को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, शुद्ध नहीं बना है। आपकी अहेतु की कृपा दो, पहला हमारा गुरु महाराज से चलेगा, गुरु महाराज बताएंगे कृष्णा को। हो सकता है प्रभु कृष्णा जो है ना बोलेंगे, लेकिन जैसा गुरु महाराज बोलने के बाद में अगर जब प्रभुपाद के पास नंबर आएगा और प्रभुपाद बोलेंगे, प्रभुपाद इसको ले लो, क्योंकि उनके डिसाइपल यानी हमारे गुरु महाराज ने उनको रिक्वेस्ट किया, तो प्रभुपाद बोलेंगे तो कृष्णा विल बी वेरी वेरी बिग क्लियर। उसका ये मतलब भी हमारे गुरु महाराज ने बोला है और उसने ही एक्सेप्ट किया, लेकिन वेटेज ज्यादा हो जाता है ना प्रभु जी। हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद दोनों हमारे लिए बोले, प्रभु इट विल हैव सो मच वेटेज कि हमको इसको धक्का मार। और फाइनली फिर भी अगर कृष्णा बोलेगा ना, इतना हल्का आदमी है, करोड़ों जन्मों में खाली इंद्र तुप्ति किया है, कभी भी कुछ कृष्ण मेरे को याद नहीं करो, इतना इतना सिंह कर लिया, इतना खोटा काम किया है, उसको एकदम झटके में कैसा मेरे घर के अंदर गोलोक वृंदावन में उसको स्थान दो। तो फाइनली प्रभु जी है ओनली हमारे लिए। फिर क्या होगा, ये प्रभुपाद और राधा, इसको गुरु महाराज जो है ना, राधा रानी को रिक्वेस्ट करेगी, माँ को रिक्वेस्ट करेगी, माँ इसको भी कुछ भी करो, इसको धक्का मारो। एंड देन राधा रानी विल रिक्वेस्ट कृष्णा, कैसे भी करके भी कर दो। तभी भी कृष्णा गुस्से होते हैं, ना ना ना। एंड देन द लास्ट वेपन हैपेंस विद राधा रानी, कृष्णा अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, एंड दैट वेपन विल वर्क आउट ऑन अस, दैट इज द ओनली वेपन। ये हमारे लिए, ये आखिरी हथियार हमारे लिए यही है। और फिर कृष्णा जो है ना ऐसा
हम लोग के ना कभी कभी जो है ना प्रभु गुस्से के अंदर जो है ना हम सही करते ना, चलो अभी चलो सैंक्शन कर दो, ऐसा गुस्से में श्री कृष्णा सही करेगा, क्योंकि इतना प्रेशर आया ना राधा रानी का, प्रभुपाद जी का, हमारे गुरु महाराज का, उसमें हमको धक्का लग जाएगा, और वो धक्के के सहारे प्रभु हमको एंट्री मिलने वाली है। प्रभु जी बी मेंटली प्रिपेयर्ड, हमारा कोई औकात नहीं है, इतनी गड़बड़ करके आए हुए हैं, हमारा कोई औकात नहीं है। यही प्रोसेस हमारे लिए है, बाहर आगे घर से बाहर निकलने के लिए। सो बी वेरी सीरियस एंड बी वेरी ग्रेटफुल। सो आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल्सो प्रे फॉर मी। दिस इज द वे वी कैन रियली शो अवर ग्रेटिट्यूड टू प्रभुपाद। ठीक है प्रभु, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, मुझे माफ करना। हम अभी आज 32 माला करेंगे, 9 बजे तक माला कर लेंगे। तो विपुल इज देयर ना? विपुल, एनीथिंग यू वांटेड टू से? नो गुरुजी। शुड वी एंड इट नाउ? यस गुरुजी। ठीक है, सो प्रभु हम अभी जपा करेंगे 9 बजे तक प्रभु। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्पा तरुवश कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत